थैंक यू। सुशील कुमार। लोकसभा में कार्रवाई पेगासस मामले की जांच को लेकर नारेबाजी से शुरू हुई और शोर शराबे की वजह से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हो गई। लेकिन आपदा में अवसर का फायदा उठाकर मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम बिल अनिवार्य रक्षा सेवक विधेयक 2021 पारित करा लिया। विधेयक पारित कराते ही सदन की कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताकर अपील की थी, जिससे बिल आसानी से पारित हो गया। वहीं राज्यसभा में भी कमोबेश यही हाल रहा। राज्यसभा में विपक्षी सांसद जेल में पहुंच गए और जासूसी बंद करो के नारों से सदन गूंजता रहा। दोपहर 2:40 तक शोर शराबा बरकरार रहने पर कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामले और किसानों के मुद्दे पर सरकार को संसद के भीतर और बाहर घेरने में जुटे विपक्ष ने सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ रणनीति पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक की। बैठक के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने साइकिल से संसद तक यात्रा कर महंगाई को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने शिरकत नहीं की। कांग्रेस को लग रहा है कि विपक्ष के एकजुट रहने पर मोदी सरकार और आरएसएस उनकी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। Humiliating and shutting up the voice of the people of India and the majority of the voice of the people. The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्रवाई न चलने देने को लोकतंत्र, संसद और संविधान का आरोप बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस को संसद की कार्रवाई न चलने देने के लिए जिम्मेदार बताया। सार्थक और समृद्ध चर्चा होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, स्वयं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सभी नेताओं से लगभग हर दिन बात कर रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एंड वो जब राजनाथ जी से बात करते हैं, माननीय अमित शाह जी से बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तैयार है, कांग्रेस तैयार नहीं है, और कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं है। दिस इज वेस्ट ऑफ पीपल मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट वांट्स हेल्दी डिस्कशन। वी आर वेरी वेरी फर्म ऑन दैट। बकौल प्रहलाद जोशी, प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ और सार्थक बहस चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार खुद तय करना चाहती है कि स्वस्थ और सार्थक बहस किस मुद्दे पर हो। तो वहीं विपक्ष विदेशी कंपनी एनएसओ से देश की सुरक्षा से जुड़े अहम अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं और पत्रकारों की जासूसी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने पर अड़ी हुई है। ऐसे में संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही। पीएम मोदी इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताते हुए भूल रहे हैं कि यूपीए सरकार के विरोध में पिछले 10 साल तक कितने दिन तक बीजेपी ने संसद ठप करके रखी थी। 3 मार्च 2011 को खुद सुषमा स्वराज ने लोकसभा में तेलंगाना राज्य को लेकर चर्चा के वक्त कहा था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो महत्वपूर्ण विषयों पर विपक्ष की राय का सम्मान करते हुए बहस, चर्चा के जरिए विधेयकों को पारित कराए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अहम विधेयक पारित कराने के लिए जो विपक्ष के दमदार नेता को सदन में निलंबित करवाकर बिल पारित करा लिया करते थे, वैसे ही उस वक्त बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में विधानसभा की बैठकें उनके पहले ही सरकारों के मुकाबले सबसे कम ही हुई थी। लेकिन मोदी जी ने संसद के गतिरोध को भी आपदा में अवसर बना दिया और अपनी पसंद के विधेयकों को लगातार पारित करवाने और अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे से जुड़े मामलों पर चर्चा कराने भर के लिए संसद के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।